हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जेडीबीसी प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। मतलब हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम लोग डेटाबेस के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जब हम लोग जेडीबीसी कनेक्टिविटी या जेडीबीसी आर्किटेक्चर कनेक्ट मतलब कंसिडर करते हैं, एट दैट टाइम हमारे पास दो चीजें होती है। कौन सी? फर्स्ट वन इज अवर एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग जावा का कोड लिखते हैं और उस जावा कोड को हम लोग हमारे डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो सपोज ये हमारा जावा का कोड है। दिस वन इज अवर जावा एप्लीकेशन, ये हमारा जावा का एप्लीकेशन है और यहाँ पे कोई डेटाबेस है। तो जनरली अभी हम लोग हमारा एक्सेस का डेटाबेस यूज करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे, तो ये जावा एप्लीकेशन मतलब हमारे प्रोग्राम को इस डेटाबेस के साथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है और प्रोग्राम थ्रू हम लोग इस डेटाबेस से डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस डेटा को कैसे चेंज कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर जो डेटा है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए जो हमारा डेटाबेस है, वो डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे एमएस एक्सेस का डेटाबेस। एमएस एक्सेस का जो डेटाबेस है, जो आपने डीएमएस में भी पढ़ा हुआ है, कैसे उसका टेबल क्रिएट करते हैं, तो ये एमएस एक्सेस डेटाबेस हमारा डेटाबेस होने वाला है। देन हम लोग अभी यहाँ पे जावा प्रोग्राम यूज करने वाले हैं विद जेडीबीसी। एंड कनेक्टिविटी के लिए जो हम लोग ड्राइवर्स यूज करने वाले हैं, दैट ड्राइवर इज यू कैन एक्सेस ड्राइवर। कौन सा ड्राइवर यूज करेंगे हम लोग? यू कैन एक्सेस ड्राइवर को यूज करेंगे। तो जब हम लोगों ने इससे पहले जेडीबीसी एपीआई के अंदर जो इंटरफेसेस देखे थे, जैसे हमारा कनेक्शन इंटरफेस था, देन हमारा प्रिपेयर स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, तो ये सारे जो इंटरफेसेस थे, इन इंटरफेसेस को यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम के अंदर वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ कनेक्शन इंटरफेस। सबसे पहले क्या करना है, हमें कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मेथड को यूज करते हैं। ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास, ओनली ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास ओवर हियर। बाकी सब जो है वो सभी क्या है, इंटरफेसेस है। सिर्फ ड्राइवर मैनेजर क्या है, हमारे पास क्लास है। उसके अंदर भी जो गेट कनेक्शन मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है। इसकी वजह से उसको कैसे कॉल किया जाता है, बाय यूजिंग इट्स क्लास नेम। मतलब हम लोग उसको कैसे कॉल करेंगे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन इनटू ब्रैकेट वी हैव टू राइट यूआरएल। तो यूआरएल में हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है कि क्या है हमारा जेडीबीसी का कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं हम लोग, यू कैन एक्सेस ड्राइवर। कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं हम लोग, यू कैन एक्सेस ड्राइवर यूज कर रहे हैं। और जो हमारे डेटाबेस का नाम है, वो कोलन करके हमें यहाँ पे उसका यूआरएल लिखना पड़ता है। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो किसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो डेटाबेस का हमने नाम लिखा है उस डेटाबेस के साथ में क्या हो जाएगा, हमारा यूआरएल कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट स्टेप। अभी इसके बाद क्या करना है, कनेक्शन तो स्टैब्लिश हो गया। अभी इसके बाद हमें लेना है प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या करता है, वट एवर क्वेरी वी वॉन्ट टू फायर ऑन अ डेटाबेस, कोई भी क्वेरी जो हमें डेटाबेस के ऊपर फायर करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, वट एवर जो क्वेरी हमें फायर करना है, उस क्वेरी का प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देने का काम करता है। कौन करके देता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट हमारा जो इंटरफेस है वो देता है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट भी इंटरफेस है, तो उसका भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो इसके लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कनेक्शन, अभी यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, कनेक्शन का प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड को यूज किया जाता है। और ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू राइट इन डबल कोट आपका जो क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपडेट फ्रॉम, वट एवर। तो जब हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन इंटरफेस का प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें तो क्लियर हो गई कि प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कनेक्शन के
प्रिपेयर स्टेटमेंट, अभी देखो ये मेरा इंटरफेस का नाम है तो इसका पी कैपिटल आना चाहिए, और ये मेरा मेथड का नाम है तो इसका पी जो है वो स्मॉल आना चाहिए। अगेन ये वाला स्टेटमेंट मेथड में कैसे यूज किया जाता है, कैमल केस यूज किया जाता है। सिर्फ फर्स्ट वाला वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल ब्लॉक में आना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं, फर्स्ट हमें करना है। देन हमारे पास तीन मेथड्स है, कौन सा है, पहला है एग्जीक्यूट, देन नेक्स्ट है एग्जीक्यूट अपडेट, एंड नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी। तो बाय यूजिंग दीज थ्री मेथड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो हमारा क्वेरी है, इसको रन करेंगे। लेकिन कौन सा स्टेटमेंट कब यूज करेंगे, हमने लास्ट पीपीटी में भी देखा था कि एग्जीक्यूट और जो एग्जीक्यूट क्वेरी है तो ये जनरली जब हमारा क्वेरी सिलेक्ट टाइप का रहेगा तब यूज करेंगे। तो अगर सिलेक्ट टाइप की क्वेरी में अगर मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है मतलब मुझे रिजल्ट के कंटेंट्स आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले करना है, तो मैं एग्जीक्यूट क्वेरी को यूज करूंगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा है कि सिर्फ एग्जीक्यूट करो, मुझे उस रिजल्ट का कुछ ये नहीं है, तब मैं क्या यूज करूंगी, एग्जीक्यूट क्वेरी को यूज करूंगी। तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कब होगा, जब हमारा क्वेरी इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट टाइप का होगा, तब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे अपडेट वाला क्वेरी लिखा है तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, ps.execute अपडेट यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट वाला क्वेरी यूज किया है तो इट इज माई चॉइस कि मैं अदर ps.execute कर सकती हूँ या ps.execute क्वेरी करूंगी। लेकिन एग्जीक्यूट क्वेरी जो देता है वो हमें रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट देता है। अगेन जब रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर करते हैं तो वहां पे एक टेबल आता है और अलोंग विद दैट एक कर्सर पॉइंटर आता है, जो हम लोग मेथड से, जो उसका नेविगेशन मेथड से उससे हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो हमें वाइल डेवलपिंग जो हमारा जेडीबीसी का प्रोग्रामिंग है ये यूज करना है। मतलब पहला चीज है कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फिर आइदर प्रिपेयर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, इट इज अप टू यू, मतलब जो हमारा वहां पे प्रोग्रामिंग का नीड है उसके हिसाब से हम लोग एक तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या फिर नॉर्मल जो स्टेटमेंट इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके ऊपर और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली इनमें से कोई भी तीनों में से एक मेथड जो हमारे क्वेरी के लिए सुटेबल है उन मेथड से हमारे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। एंड लास्ट में हमें क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है। तो यही स्टेप्स है जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो आगे हम लोग तीन प्रोग्राम्स, सॉरी 4 प्रोग्राम्स देखेंगे। 4 प्रोग्राम्स के अंदर पहला जो प्रोग्राम होगा मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट, और लास्ट में जो होगा वो हम लोग एक रिजल्ट सेट क्रिएट करेंगे। रिजल्ट सेट से हम लोग डेटा को रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग प्रोग्राम देखेंगे पहले, फिर मैं आपको कनेक्टिविटी या फिर एक्चुअल प्रोग्रामिंग कैसे करना है ये बताती हूँ। तो फर्स्ट देखो ये प्रोग्राम है जिसके अंदर क्वेरी इज इंसर्ट इनटू टेबल 1। टेबल 1 मतलब मेरा डेटाबेस का टेबल का नाम क्या है, टेबल 1 है, जिसके अंदर कौन से कॉलम्स है, आईडी, नेम, सिटी एंड एज। मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हमने देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट में एक ये देखा था कि प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्वेश्चन मार्क को यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे, जब वो एप्रोप्रिएट वैल्यू हमें रन टाइम में या फर्दर आगे प्रोग्राम में कहीं पे मिलने वाला है, तो हम लोग वहां पे क्वेश्चन मार्क को यूज कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे क्वेरी क्या हमने लिया है, इंसर्ट इनटू टेबल 1, जिसके अंदर आईडी, नेम, सिटी और एज का वैल्यू हमें आगे आने वाला है। मतलब ये वैल्यूज हमें वहां पे इनपुट करने हैं। तो आईडी इज माय फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। तो ये क्वेरी फायर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम का डेटाबेस ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए। ये नाम का डेटाबेस क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए, तो ही हम लोग ये वाला क्वेरी उसके अंदर फायर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, बिफोर क्वेरी हम लोग देखते हैं कि पहले हमें जितने भी हम लोगों ने इंटरफेसेस यूज किए सबको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करके लेना पड़ेगा। कनेक्शन किया है, ड्राइवर मैनेजर किया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट किया। देन अभी यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है,
आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करो, मतलब ये वाला जो कोड है ये पूरा के पूरा ट्राई ब्लॉक में लिखो और उस ट्राई ब्लॉक के लिए एक अलग से कैश ब्लॉक लिखो, या फिर आप क्या करो, थ्रोज लिखो और थ्रोज के आगे क्या थ्रो करो, एसक्यूएल एक्सेप्शन को थ्रो करो। इट इज अप टू यू, आपको अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करना है एंड यू हैव टू प्रिवेंट योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सेप्शन, जो आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे आने वाला है। तो अगर आपको उसको प्रिवेंट करना है तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे थ्रोज यूज करोगे, जो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये वाला क्लॉज देखा हुआ है। देन नेक्स्ट, जब हम फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ड्राइवर मैनेजर की गेट कनेक्शन मेथड से करते हैं। ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मेथड के अंदर यूआरएल लिखना होता है। तो यूआरएल के अंदर यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपका ड्राइवर कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, जेडीबीसी का यू कैन एक्सेस है, और देन कोलन देके आपका डेटाबेस जिस किसी भी पाथ पे है वो पाथ देना पड़ता है। तो मेरे वर्क स्पेस के अंदर ही है डेटाबेस, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली मेरे डेटाबेस का नाम दे दिया। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, कनेक्टिविटी कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तब हम लोग सीखने ही वाले हैं। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्ट था कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन था प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, किया। उसके अंदर हमने क्या किया, इंसर्ट वाला क्वेरी लिखा है, इंसर्ट इनटू टेबल वन, मतलब डेटाबेस 4 के अंदर जो टेबल वन है, अभी हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, मतलब कनेक्ट हो गया इस डेटाबेस के साथ में। डेटाबेस 4 के अंदर जो टेबल वन है उसके अंदर आपको क्या इंसर्ट करना है, आईडी, नेम, सिटी और एज के जगह पे जो हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं वो उसको इंसर्ट करना है। तो आईडी का टाइप कौन सा होने वाला है, हमारा नंबर होने वाला है। ओके, देन इसका टाइप कौन सा होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है। अगेन ये भी हमारा टेक्स्ट में होने वाला है और ये किस में होने वाला है, हमारा नंबर के अंदर होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल फील्ड को सेट करना है उस एप्रोप्रिएट कॉलम के अंदर, तो हम लोग यूज करेंगे सेट इंट फंक्शन। ओके, तो सेट इंट फंक्शन कैसे वर्क होता है, सेट इंट इनटू ब्रैकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई कॉलम का नंबर। तो सपोज ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई उसका वैल्यू। तो उसका वैल्यू मैंने क्या किया, 200 दिया। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, पीएस डॉट सेट इन, पीएस मतलब ये जो क्वेरी है इस क्वेरी के लिए अभी वैल्यू देने वाले हम लोग। ये जो स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू वाला, तो फर्स्ट कॉलम में क्या इंसर्ट करना है, 200, जो मेरा फर्स्ट आईडी वाला कॉलम है उसके अंदर क्या इंसर्ट हो गया, 200 इंसर्ट हो गया। देन नेक्स्ट फील्ड हमारा टेक्स्ट का है, तो अगर टेक्स्ट फील्ड है हमारा तो हम लोग यूज करेंगे सेट स्ट्रिंग मेथड को। ओके, मेरा कॉलम कौन सा है, वो सेकेंड कॉलम है। सेकेंड कॉलम में मुझे क्या प्लेस करना है, सपोज हेलो प्लेस करना है, तो हमने क्या किया, वहां पे हेलो लिखा। देन नेक्स्ट इज पीएस डॉट सेट इन, अभी मैंने किसको लिया है, फोर्थ। अभी आप बोलोगे मैम थर्ड वन इज अ टेक्स्ट, लेकिन हमारा कॉलम नंबर देखो क्या है, यहाँ पे फोर्थ है। तो फोर्थ में क्या करना है, 101 देना है, मतलब जो एज है हमारा, एज की जगह पे क्या आना चाहिए, 101 आना चाहिए। एंड जो हमारा सिटी वाला है, तो सिटी में क्या आना चाहिए, हमारा बीआरडी आना चाहिए। उसके बाद अभी देखो, अभी ये तो आ गया, हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अभी आपको टेबल को अपडेट भी करना पड़ेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट मैंने पहले ही बताया था आपको, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए कौन सा मेथड यूज करने वाले हम लोग, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को यूज करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, एग्जीक्यूट अपडेट लिखा हमने, पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, मतलब क्वेरी को एग्जीक्यूट करो और टेबल को क्या करो, अपडेट करो। और फिर उसके बाद सिंपली हमें समझने के लिए कि डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ है, तो हमने क्या लिखा, इंसर्टेड लिखा है, एंड कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके, तो ये हमारा है किसके लिए, जब हम लोगों को डेटा इंसर्ट करना है, टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्वेरी है। देन नेक्स्ट इज, अगर हमें अपडेट करना है, अगर हमें डेटाबेस में किसी चीज को अपडेट करना है, किसी कॉलम के किसी वैल्यू सेक्शन को अपडेट करना है, तो हम लोग अपडेट क्वेरी यूज करेंगे। अगेन ये प्रोग्राम भी सेम है, जिसके अंदर हम लोगों ने जितने इंटरफेसेस और जितने क्लासेस, ये एसक्यूएल एक्सेप्शन इज अ क्लास,
यूज किए हैं उनको इंपोर्ट किया, हमने क्लास लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हमने थ्रो किया क्योंकि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करना है। एंड विदाउट यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, हमें एक्सेप्शन से अगर प्रोग्राम को बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। देन नेक्स्ट, हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने सिर्फ कनेक्शन एस्टैब्लिश ऐसे हमें समझने के लिए कि कनेक्शन हो गया है कि नहीं, एक स्टेटमेंट लिखा है जैसे वहां पे हमने इंसर्टेड लिखा था सेम। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो कुछ एरर नहीं आएगा या फिर आपका मार्क्स कट नहीं होगा। देन नेक्स्ट है प्रिपेयर स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन क्वेरी क्या लिखा देखो। अभी मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस 2 है। ओके, तो डेटाबेस 2 के अंदर टेबल 1 है, उसके अंदर क्या करो, आपको नेम क्या सेट करना है, जॉन नेम सेट करना है। जहां पे क्या नेम है हमारा, सॉरी, जहां पे रोल नंबर क्या है 3, मतलब जहां पे रोल नंबर 3 है वहां पे कोई भी नाम रहने दो, उस नाम को किससे रिप्लेस करो आप, जॉन से रिप्लेस करो। तो ये क्वेरी है। देन st.execute अपडेट, अगेन हमारा अपडेट वाला क्वेरी है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को यूज करना पड़ेगा। और हमने लास्ट में क्या किया, कनेक्शन को क्लोज किया। तो 4 ही स्टेप्स है हमारे। पहले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फिर हम लोगों को प्रिपेयर स्टेटमेंट या किसी भी स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है अप्रोप्रिएट मेथड यूज करके, और कनेक्शन को क्लोज करना है। दैट्स इट, इतना ही है। ये हो गया अपडेट के लिए। अभी अगर हमें किसी पर्टिकुलर थिंग को डिलीट करना है, हमें क्या करना है, किसी चीज को डेटाबेस से डिलीट करना है, तो हम लोग डिलीट वाला क्वेरी को यूज करेंगे। अगर मुझे डेटाबेस टेबल में से रोल नंबर 3 को डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट टेबल 1 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, मतलब जहां पे रोल नंबर इज इक्वल टू 3 है उसको क्या करो, डिलीट कर दो। और डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट लिखने वाले हैं। तो ये है हमारे डेटाबेस के अंदर, अगर हमें क्वेरी को मतलब किसी फील्ड को डिलीट करना है तो डिलीट वाला क्वेरी यूज करेंगे। प्रोग्राम पूरा सेम है, सिर्फ क्वेरी चेंज है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। अभी लास्ट वन इज आवर रिजल्ट सेट, जिसके अंदर क्या होने वाला है, जब हम लोग सिलेक्ट वाला क्वेरी यूज करेंगे और हमें डेटाबेस को क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है आउटपुट कंसोल पे, तो हम लोग वहां पे ये वाला टाइप का प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। तो अगेन हम लोगों को कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देन यहाँ पे देखो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और हमने एक स्ट्रिंग लिखा है। कौन सा, हमारा हमें जो क्वेरी लिखना है उसके लिए एक स्ट्रिंग लिखा है। मतलब मेरे पास डेटाबेस 3 नाम का एक डेटाबेस अवेलेबल है, उस डेटाबेस के अंदर जो कुछ भी वैल्यूज है, उनमें से जिन जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है उसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो सपोज मेरे पास 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5। तो 5 में से मेरे 2 स्टूडेंट्स आर देयर जिसको 70 अबव मार्क्स है। तो अभी ये क्वेरी क्या करने वाला है, सिर्फ उन 2 स्टूडेंट्स का ही डेटा हमें सिलेक्ट करके देने वाला है। देन हमने क्या किया, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया आइदर प्रिपेयर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अगेन कनेक्शन इंटरफेस का क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को यूज किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हो गया क्रिएट। फिर हमने स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से एग्जीक्यूट में क्वेरी मेथड से हमने इस पर्टिकुलर जो हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 वेयर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 वाला क्वेरी था, उसको क्या किया है, उस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो किसके अंदर स्टोर हुआ है, आरएस के अंदर। मतलब ये आरएस का जो ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करेगा, एक टेबल को पॉइंट करेगा, जिस टेबल के अंदर जो मैंने अभी यहाँ पे 2 वैल्यूज बताए थे, द स्टूडेंट्स हु हैविंग परसेंटेज ग्रेटर देन 70, उनका ये वाला टेबल क्रिएट हो जाए। तो हमने जब रिजल्ट सेट देखा था तो रिजल्ट सेट के अंदर टेबल प्लस कर्सर पॉइंटर दिया हुआ होता था। कर्सर पॉइंटर कहाँ पे रहता था हमारा, P4 फर्स्ट रो। तो अभी इस कर्सर पॉइंटर को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे मूव करके हमें डेटा को रिट्राइव करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर rs.next लिखा। नेक्स्ट मेथड क्या करता है, चेक करता है कि कर्सर पॉइंटर जहां पे है उसके बाद कोई रो अवेलेबल है या नहीं, रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं। तो अभी मेरा कर्सर पॉइंटर यहाँ पे है, ओके। तो इसके बाद 2 रोज है, मतलब अगर मैं नेक्स्ट कॉल करती हूँ तो वो चेक करेगा कि नेक्स्ट में कोई रो अवेलेबल है क्या। तो नेक्स्ट में रो अवेलेबल है तो वो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा।
ट्रू जैसे ही यहाँ पे ट्रू आ गया वो while लूप के अंदर चला जाएगा। तो ये सिर्फ ट्रू रिटर्न नहीं करता, कर्सर पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट भी करता है। मतलब अभी कर्सर पॉइंटर मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड में मैं क्या मांग रही हूँ, rs.get इंट आईडी, मतलब आईडी वाले फील्ड के अंदर जो कुछ भी है उसको रिट्राइव करो। तो आईडी वाले फील्ड में सपोज 1 है, तो उसने मुझे क्या यहाँ पे प्रिंट करके दिया 1। देन मैंने किया सिस्टम डॉट प्रिंट होने वाला है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब आपका जो आउटपुट कंसोल है वहां पे आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो डिस्प्ले होने वाला है। तो फर्स्ट जो मेरा कॉलम था वो आईडी वाला कॉलम था, सेकेंड कॉलम इज ऑफ नेम, एंड सपोज थर्ड कॉलम या कोई भी कॉलम परसेंटेज वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट सेट के अंदर जिस कॉलम का हेडिंग आईडी है उसका वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू है वो रिट्राइव करो। तो ये मेरा फर्स्ट वैल्यू है, उसको रिट्राइव कर दिया। सेकेंड है मेरा नेम वाला कॉलम के अंदर जो वैल्यू है, सपोज नेम वाले कॉलम के अंदर एबीसी वैल्यू है, तो यहाँ पे मुझे क्या रिट्राइव करके मिलेगा, एबीसी रिट्राइव करके मिलेगा। सपोज यहाँ पे 90 है परसेंटेज, तो नेक्स्ट में मुझे क्या मिलेगा, 90% मिलेगा। सेम ये सपोज मेरा आईडी का नंबर 3 है, नेम इज XYZ एंड परसेंटेज इज 85, तो ये मुझे क्या करके मिलने वाला है, रिट्राइव करके मिलेगा जब मेरा कर्सर पॉइंटर इस पे होगा। नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट उसे नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने ही वाला है। अभी देखो ये डिस्प्ले होने के बाद जब rs डॉट नेक्स्ट पे आएगा तो नेक्स्ट पे कोई वैल्यू अवेलेबल है क्या, मतलब रिकॉर्ड अवेलेबल है, रो नहीं है अवेलेबल, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अभी ये केस में फॉल्स रिटर्न करेगा और डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जिसके अंदर हमने रिजल्ट सेट को यूज करके आउटपुट कंसोल पे जो कुछ भी वैल्यूज है उनको डिस्प्ले किया हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए हमें 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, जो है हमारा इक्लिप्स का आईडी, जो आप इक्लिप्स का कोई EXE डाउनलोड करके ले सकते हैं और उसको आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आपका जो लेटेस्ट इक्लिप्स डाउनलोड हो जाएगा, और अलॉन्ग विद दैट जो लेटेस्ट हमारा जेडीके का वर्जन है वो भी उसके साथ में इंस्टॉल हो जाएगा, वहां पे अलग से जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अबाउट आवर इक्लिप्स। तो दूसरी चीज जो हमें चाहिए दैट थिंग इज हमारा यू कैन एक्सेस का जिप फाइल। तो जब हम लोग नेट से यू कैन एक्सेस का जिप फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये ऐसे वाला जिप फाइल हमें मिलेगा। इसको हमें क्या करना है, अनजिप करना है या एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये सारे फोल्डर्स वहां पे दिखाई देंगे। तो ये फोल्डर्स दिखाई देने के बाद यहाँ पे आपको एक देखो, यू कैन एक्सेस 5.0.1 आपने जो ये किया है डाउनलोड उसका वर्जन का नेम आएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। तो आपको इस फाइल को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपको एक LIB नाम का फोल्डर दिख रहा है, उस LIB नाम के फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। जब आप क्या करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे उसके बाद आपको वहां से उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को कॉपी करना है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल को, और यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको अनजिप कर दिया था, एक्सट्रैक्ट करके मैंने LIB के अंदर वो वाला जो फाइल है एग्जीक्यूटेबल जार फाइल वो मैंने पेस्ट कर दिया। अभी ये क्यों करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा इक्लिप्स को ओपन करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करके रखा था, इसकी वजह से दिखेगा। आप जब न्यू रहोगे तो आपको कहाँ पे जाना है, फाइल में जाना है। फाइल के बाद आपको जाना है जावा प्रोजेक्ट्स में। जावा प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट आपका प्रोजेक्ट का नाम। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट नाम दिया सपोज डेमो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। तो यहाँ पे देखो आपको आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डेमो दिख रहा है। ओके, देन इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बिल्ट पाथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बिल्ट पाथ के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको एड एक्सटर्नल आर्चिव्स दिखेगा, वहां पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपने जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ यू कैन एक्सेस का LIB वाला फोल्डर है वो ओपन हो जाए, मतलब वो ओपन करना है आपको। मैंने ऑलरेडी ओपन 2-3 बार किया था तो डायरेक्टली उसी लोकेशन पे वो आ गया। आपको उस लोकेशन पे जाना है, LIB फोल्डर को ओपन करना है। आपको ये जो फाइल्स दिख रहे हैं, यू हैव टू सिलेक्ट दैट फाइल और ओपन पे क्लिक करना है। तो ये सारे फाइल्स एज योर रेफरेंस लाइब्रेरीज ऐड हो जाएंगे। तो ये आपको फर्स्ट थिंग करना है। इसके बाद अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आपको क्या करना है, अगेन आपका जो प्रोजेक्ट नेम है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और आपको क्लास के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लास के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्लास नेम लिखने का ऑप्शन आएगा। सपोज मैंने मेरे क्लास का नेम लिखा न्यू डेमो, तो वो मुझे पब्लिक चाहिए, पैकेज लिखना है, क्या लिखना है ये ऑप्शंस है। तो पब्लिक लिखा, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। एंड देन मुझे उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिनिश के ऊपर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने किया, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम डेमो आ गया और यहाँ पे क्लास का नाम न्यू डेमो जो मैंने लिखा था, देन अलॉन्ग विथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया। देन आप क्या करोगे, इसके अंदर प्रोग्राम को टाइप करोगे, जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम्स बोले थे उसको टाइप करोगे। तो प्रोग्राम टाइप करने से पहले एक चीज याद रखनी है कि हमें डेटा बेस को क्रिएट कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे MS एक्सेस का डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए, MS एक्सेस डेटाबेस, मतलब जो MS एक्सेस है ऑफिस का एक्सेस, आपके PC के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर होना बहुत कंपलसरी है। तो मेरे पास यहाँ पे MS एक्सेस है तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है मुझे कि आपको ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना है या ब्लैंक वेब डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मुझे एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना है। ये मेरे डेटाबेस का नाम है और ये मेरे डेटाबेस का लोकेशन है। ओके, तो मैंने सपोज इस डेटाबेस का नाम चेंज किया, तो मैंने उसका नाम लिखा फर्स्ट एंड क्रिएट पे क्लिक किया। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर ये फर्स्ट डेटाबेस का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट फाइल का DOC होता है, टेक्स्ट फाइल का TXT होता है, जावा फाइल का हम लोग डॉट जावा देते हैं, सी का .c होता है, वैसे ही हमारे डेटाबेस के फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो ACCDB रहता है। दैट इज नथिंग बट अ एक्सेस डेटाबेस। ओके, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ये फर्स्ट नाम के डेटाबेस का टेबल है। तो सपोज मुझे डेटाबेस टेबल के अंदर चाहिए रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे मुझे ना उसका टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो फर्स्ट मेरा रोल नंबर होने वाला है, तो रोल नंबर का टाइप कौन सा रहेगा, नंबर रहेगा। तो मैंने नंबर के ऊपर क्लिक किया और मैंने मेरा जो कॉलम है उसका नाम दे दिया रोल नंबर। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पे क्लिक किया कॉलम पे, तो अगेन उसने मुझे क्या किया, ऑप्शंस दिए। तो नेक्स्ट मेरा नेम होने वाला है जो टेक्स्ट टाइप का है, तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा नेम। देन नेक्स्ट मेरा जो होने वाला है वो परसेंटेज है। तो यहाँ पे मुझे प्राइमरी की के लिए पूछा गया, ओके करना है आपको यहाँ पे। देन नेक्स्ट है मेरा परसेंटेज, अगेन वो भी नंबर में होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, 1 2 3। देन नेम लिखो, आपको जो चाहिए वो। देन आपको जो परसेंटेज चाहिए वो परसेंटेज आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा डेटाबेस का टेबल हो गया। तो जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, तो यू वांट टू सेव, मतलब टेबल का नेम टेबल नेम ही चाहिए कैसे पूछा जाएगा, तो यस, अगर इफ यू वांट टू रिप्लेस तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि टेबल नेम चेंज करना है तो चेंज करो। लेकिन जब क्वेरी फायर करोगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 जो लिखा था, या फिर अपडेट टेबल 1, तो वहां पे टेबल 1 के अलावा आपने जो नाम दिया है वो नाम आएगा। मुझे नाम चेंज नहीं करना है, मुझे टेबल 1 ही रखना है, तो मैंने ओके किया। देन हम लोग चेक करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर हमारा फर्स्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो इस डेटाबेस को यहाँ से कट करना है
और आपको जाना है सी ड्राइव के अंदर, आपका जहाँ पे इक्लिप्स का इक्लिप्स इंस्टॉल हुआ है, इक्लिप्स का वर्कस्पेस का जो पाथ आपके इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको दिखाता है, जनरली वो कहाँ पे रहता है? सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, आपके जो लैपटॉप का या पीसी का नाम है उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको इक्लिप्स वर्कस्पेस दिखता है। तो अभी हमारे वर्कस्पेस का नाम क्या था? डेमो था ना। तो ये हमारा वर्कस्पेस है, तो इसके अंदर इसको पेस्ट करना है। तो अभी ये डेटाबेस कहाँ पे आ गया मेरा? इस वर्कस्पेस के अंदर आ गया। तो वैसे ही अभी देखो मेरे यहाँ पे बहुत सारे वर्कस्पेस है। तो सपोज हमने EXP30 दिया, तो EXP30 का डेटाबेस उसके अंदर मैंने कौन सा पेस्ट किया है? डेटाबेस 3 नाम का जो डेटाबेस है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो डेटाबेस 3 के अंदर कौन सा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 वेयर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 वाला क्वेरी था। ओके। देन नेक्स्ट जो हमारा वर्क स्पेस है, देखो EXP27 डेटाबेस 4 वाला है, डेटाबेस 4 है, उसके अंदर जो हमने इंसर्ट वाला क्वेरी फायर किया था उसके लिए ये वाला डेटाबेस है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, हमें जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है वो हमारे वर्कस्पेस के अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे। नाउ हम लोग वन बाय वन हमारा प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग हमारा फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो इंसर्ट करने वाला है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस का नाम है मेरा insert.db.accdb। तो हमें पहले क्या करना है, उस डेटाबेस को हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम मेरा EXP27 है, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा? पेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों को कहाँ जाना है? हमारे इक्लिप्स वर्कस्पेस में जाना है, उसके अंदर हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है उसको सिलेक्ट करना है, वहां पे चेक करना है वो डेटाबेस अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो हम लोग उस डेटाबेस को ओपन करके देखते हैं। तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल 1 है, फर्स्ट इज नेम, देन सिटी और एज। तो हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग इसके अंदर हमारा जो कुछ भी हमने नेम, सिटी और एज का वैल्यू दिया है वो क्या होना चाहिए? इंसर्ट होना चाहिए, वो वाला हमने प्रोग्राम किया है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर हम लोग डेटाबेस को चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर थिंग्स हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पे देखो इंसर्टेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे system.out.println लिखा था तो वो इंसर्टेड दिखा रहा है। देन अभी हम लोग अगेन वर्कस्पेस में जाके इंसर्ट db.accdb को चेक करेंगे। डबल क्लिक किया मैंने, इससे पहले आपने क्या देखा था? वहां पे ब्लैंक था। देखो अभी यहाँ पे जो हमने फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए जो वैल्यूज दिए थे, फोर्थ कॉलम के लिए वही वैल्यू हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर क्या हो गए हैं? इंसर्ट हो गए हैं। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इंसर्ट क्वेरी फायर करके डेटाबेस के अंदर वट एवर डेटा यू वांट टू इंसर्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। देन सेकेंड प्रोग्राम जो था हमारा वो था अपडेट वाला प्रोग्राम। ओके। तो अपडेट के अंदर हमने क्या किया था कि डेटाबेस टेबल के अंदर जहाँ पे रोल नंबर 3 है उसका नेम किससे रिप्लेस होना चाहिए? जॉन से रिप्लेस होना चाहिए। लेकिन पहले हमने डेटाबेस 2 वहां पे जाके चेक करना पड़ेगा कि डेटाबेस 2 के अंदर क्या था। तो वर्कस्पेस के अंदर मेरा प्रोजेक्ट का नाम JDBC प्रोजेक्ट है। तो वहां पे जाके मैंने डेटाबेस 2 वाला जो मेरा डेटाबेस था उसको ओपन किया। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर 3, ये रोल नंबर का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है। यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस फर्स्ट और उसको वर्कस्पेस के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मेरा 3 नंबर पे नेम क्या है? राजेश है। तो मेरा क्वेरी फायर होने के बाद ये नेम क्या अपडेट हो जाएगा? जॉन से अपडेट होना चाहिए। तो लेट्स execute our program. Update table 1 set name is equal to John where roll number is equal to 3। तो प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिश मतलब हो गया, ये हमने एक स्टेटमेंट दिया था कनेक्शन इस्टेब्लिश, तो वो दिया उसने। अगेन हमने वर्कस्पेस ओपन करके देखना है कि डेटाबेस 2 का टेबल देखो, जहां पे राजेश था वहां पे क्या अपडेट हो गया? जॉन अपडेट हो गया। तो ये हम लोग ऐसे अपडेट वाला क्वेरी को यूज कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। देन थर्ड प्रोग्राम जो था हमारा डिलीट वाला था, उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिया है डिलीट ओपी और मेरे क्लास का नाम क्या है? डिलीट डेमो है।
आपको सिंपली जो प्रोसीजर बताया मैंने, फाइल के अंदर जाके न्यू में प्रोजेक्ट, देन हमें अगेन राइट क्लिक करके क्लास का नेम लिखना है, वो वाला प्रोसेस फॉलो करना है आपको, और ये प्रोग्राम पूरा उसके अंदर टाइप करना है। यहाँ पे देखो हमारे डेटाबेस का नाम है dilictdb.accdb, और हमें क्या करना है, जहाँ पे रोल नंबर 3 है उसको क्या करना है, वो वाला जो रो है हमें उसको डिलीट करना है। तो हम लोग हमारा जो वर्क स्पेस है डिलीट ओपी, उसके अंदर का डिलीट डीबी वाला डेटाबेस को ओपन करके देखते हैं। तो उस डेटाबेस के अंदर रोल नंबर 1 2 3 4 है। तो अभी हमारा क्वेरी फायर होने के बाद ये रोल नंबर 3 वाला जो रो है वो क्या होना चाहिए, हमें डिलीट होना चाहिए। यही क्वेरी हम लोगों ने लिखा है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिश, ओके। अगेन हम लोग उस डेटाबेस को ओपन करके देखते हैं। तो जो रोल नंबर 3 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, वो कॉलम, वो सॉरी, वो रो क्या हो गया है, डायरेक्टली डिलीट हो गया, क्योंकि हमने वहां पे रोल नंबर 3 को डायरेक्टली क्या बोला था, आपको रिकॉर्ड से या आपको डेटाबेस से, टेबल से क्या करना है, डिलीट करना है। ये वाला क्वेरी हम लोगों ने वहां पे लिखा था, इसके वजह से। तो ये था हमारा डिलीट वाला प्रोग्राम। देन नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है हमारा रिजल्ट सेट के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम है रिजल्ट सेट के लिए, जिसके अंदर मेरा डेटाबेस का नाम है डेटाबेस 3। वहां पे मैंने स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सब लिख के रखे हुए हैं। और उसको क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है क्वेरी फायर करके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 वेयर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70। तो पहले हम लोग डेटाबेस 3 देखते हैं। सिर्फ डेटाबेस 3 के अंदर मैंने आईडी, नेम एंड परसेंटेज ही किया है। एक्चुअल डेटाबेस में रोल नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन मैंने सिर्फ डिस्प्ले किसको किया। अगर आपको रोल नंबर करना है तो आप कर सकते हो, system.out.println rs.get in इनटू ब्रैकेट रोल नंबर का जो हेडिंग रहेगा, कॉलम हेडिंग, वो लिख सकते हो आप। तो अभी हम लोग हमारा जो वर्क स्पेस है उस वर्क स्पेस के अंदर जाके चेक करते, EXP30 के अंदर डेटाबेस 3 है। तो डेटाबेस 3 का टेबल मैंने देखा, रोल नंबर इज 101 102 103 एंड 104। परसेंटेज है 78 67 85 एंड 79। तो हमने क्वेरी क्या फायर किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, इसके अंदर से कौन सी लेना है, सिर्फ जिसका परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 है, मतलब वो 101 लेगा एंड 103 लेने वाला है। तो यहाँ पे रोल नंबर को डिस्प्ले नहीं किया है, सिर्फ नेम, परसेंटेज और आईडी को डिस्प्ले किया है। इफ यू वांट टू डिस्प्ले रोल नंबर तो हम लोग उसको भी लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग विदाउट रोल नंबर लिख के देखते हैं, फिर हम लोग विथ रोल नंबर भी डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या आता है। हम्म, तो देखो, वन फर्स्ट आईडी राजू 78, देन थर्ड आईडी नंबर, देन नेहा, देन 85। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे रोल नंबर का कॉलम भी, सॉरी, रोल नंबर का कॉलम को भी क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करना है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रोल नंबर, ये नेम जो है, जो कॉलम का नेम है वहां पे सेम आना चाहिए। अगर रोल नंबर में R कैपिटल N कैपिटल है तो वो सेम आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे मेरा रोल नंबर में R एंड N कैपिटल है, तो मुझे वहां पे लिखते वक्त भी क्या आना चाहिए, R एंड N कैपिटल ही आना चाहिए। देन हम लोग अभी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, आउटपुट हमें रोल नंबर भी शो करना चाहिए उसने। तो देखो यहाँ पे राजू 78 3, ये देखो 1 इज आईडी नंबर, 101 इज उसका रोल नंबर आ गया, देन उसका नेम आ गया, 78 क्या है, उसका परसेंटेज है, देन थर्ड आईडी, उसका रोल नंबर, उसका नेम एंड उसका परसेंटेज। अगर इसको और थोड़ा यूजर फ्रेंडली करना है तो आप इसको कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, आईडी इज इक्वल टू रोल नंबर इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू करके आप इसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली भी बना सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 4 प्रोग्राम्स थे, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट वाला क्वेरी यूज करके, डेटाबेस कनेक्टिविटी करके हमने उस डेटाबेस टेबल को अपडेट किया, इंसर्ट किया उसके अंदर, और उसमें अंदर से कोई कंटेंट को डिलीट करना है तो किया। देन अगर हमें डेटाबेस के अंदर से स्पेसिफिक डेटा को रिट्राइव करना है एंड ये हमारे आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमने रिजल्ट सेट यूज किया, और रिजल्ट सेट के अंदर के जो कंटेंट्स थे वो 1 बाय 1 क्या किए, डिस्प्ले किए।
तो ये हमारे 4 प्रोग्राम्स डेटाबेस कनेक्टिविटी को शो करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पॉइंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।